लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ये तो याद होंगे, है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, किसी बॉडी का, जैसे चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन याद नहीं रहते। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बताओ क्या होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? आई बराबर ICM प्लस M इंटू डी स्क्वायर। सही है बेटा? चलो ये हो गया। अब ये ICM क्या है? सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। M क्या है? बॉडी का टोटल मास। D क्या है? देखो देखते हैं, तो इसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है एक रिजिड बॉडी कोई, जिसका देखो बेटा ये सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको घुमाता हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM होता है, ये मुझे पता होगा। लेकिन वो हमसे कह रहा है कि हम इसके अबाउट घुमा रहे, हम तो इसके अबाउट घुमा रहे। ये कोई दूसरी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के पैरेलल है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है। तो कह रहा है बताओ इस एक्सिस के अबाउट I क्या होगा? तो हम जानते हैं I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये होता है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है देखना। चलो बताओ। अच्छा, ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर के पैर सरफेस से टेंजेंशियल ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट घुमा रहे। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले आपको इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM पता होना चाहिए। तो इसकी रेडियस हो गई R, तो ये तो D का काम कर जाएगा, है ना, और इसका मास है M, और ये इसके अबाउट घूमेगा। बोलो चलो ICM कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr स्क्वायर। तो क्या हम इसके अबाउट ID निकाल सकते हैं? निकाल लेंगे, सॉल्व कर दो इसको, 7/5 mr स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा चलो अब इस सिस्टम का बताओ। वो कह रहा है कि एक स्फीयर ये है, सॉलिड स्फीयर है सब, M मास रेडियस R। एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। सोचो फालतू क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन फालतू ही अभी जरूरी है। कह रहा है बताओ इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? M मास है, R रेडियस है, सब सॉलिड स्फीयर है। कर लोगे? पहले तो इसका कितना होगा? नंबर 1 का 2/5। इसका कितना होगा? इसके तो ये एक्सिस पैरेलल जा रही टेंजेंशियल, तो 7/5। इसका कितना होगा? 7/5। इसका 2/5। जोड़ दो सबको। क्लियर? बोलो। चलो तो ये हो जाएगा I बराबर, ये तो आ जाएगा, हम कर लेंगे इसको। ठीक, अब चलो ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक डिस्क है, डिस्क है ये डिस्क, इसके लिए ये एक्सिस है, मतलब ऐसे घूम रही है डिस्क। R रेडियस है, इसकी मास M है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। ठीक, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट। हाफ mr स्क्वायर, सबको पता है। अच्छा, अगर एक्सिस यहां से भेज दे तो, ऐसे एक्सिस भेज दे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। हाफ mr स्क्वायर प्लस M टोटल इंटू ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर R है, 3/2 mr स्क्वायर। सही है? ठीक है। अब कह रहा है कि इसके प्लेन में एक एक्सिस है ऐसी, ये वाली छोड़ो, ये एक्सिस है इसके प्लेन में, इसके अबाउट बताओ। तो इसके अबाउट निकालने के लिए आपको इसके परपेंडिकुलर थ्योरम देखेंगे, तो क्या होती है वो यहां बता रहे हैं हम। ये एक लैमिनार, ध्यान रखो ये लैमिनार बॉडीज के लिए वैलिड है। इसके लिए लैमिनार बॉडीज के लिए, ठीक है, नहीं तो स्फीयर में लगा दो इसको, स्फीयर में नहीं लगेगी। समझ गए ना? लैमिनार बॉडीज के लिए क्या होती है समझते हैं। सबसे पहले जो बॉडी है बेटा, देखो लैमिनार बॉडी जो है
उसके प्लेन में दो एक्सिस होंगे। तो मैंने यहां पे मान लिया है कि दो एक्सिस एक्स और वाई हैं इसी के प्लेन में। तो एक बार हम इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, आई एक्स। फिर एक बार हम इसी बॉडी को वाई के अबाउट घुमा देते हैं तो क्या आता है, आई वाई। मतलब लेमिनार बॉडी के प्लेन में सिचुएटेड दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई हमें पता है। हमसे पूछेगा इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से और दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, अर्थात हम कह सकते हैं कि लेमिनार बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस होगी। इसके अबाउट अगर मैं इस बॉडी को घुमाऊं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड क्या होगा, तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ये सबको पता होगा, सही है ना। ओके, तो अब मैं यहां पे पूछ रहा है, अब मुझसे पूछ रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम तो क्या करेंगे, इसको मान लिया हमने एक्स एक्सिस, तो फिर इसके परपेंडिकुलर यहां ऐसे देखो, ये देख रहा है, ये म्यूचुअली देखो 90 डिग्री है, ये ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे, समझ गए। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई होगा, ठीक। तो एक्स के अबाउट बताओ और वाई के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा कि नहीं, सेम होगा कि नहीं, 100% सेम होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक तो है यार। हम तुमसे कह रहे हैं, ये देखो यार, एक डिस्क है, इसको चाहे तुम ऐसे घुमा दो, चाहे ऐसे घुमा दो, चाहे ऐसे घुमा दो, चाहे इंटरसेक्शन है वो, चाहे ऐसे घुमा दो, सभी तो ये क्या कर रही है, डिस्क को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और हर एक्सिस डिस्क के प्लेन से भी जा रही है, तो सेम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है। तो यहाँ पे इसके अबाउट आई मान लो, इसके अबाउट भी आई होगा, तो फिर इसके अबाउट तो पता है तुम्हें क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, सही है, यही होता है ना। क्या करोगे, आई प्लस आई बराबर हाफ एम आर स्क्वायर, 2i बराबर हाफ एम आर स्क्वायर, आई बराबर 1/4 एम आर स्क्वायर, सिंपल है बिल्कुल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कहता है कि एक डिस्क है जिसका मास m है, इसका ये सेंटर है, रेडियस r है, ध्यान से सुनते जाना, ये इंपॉर्टेंट मानेंगे इस क्वेश्चन को, 100% मेंस का क्वेश्चन है। और यहां से एक डिस्क स्कूप आउट कर दी, जैसे सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था तुमने, कह रहा है एक डिस्क स्कूप आउट की जिसका ये सेंटर है C2 और ये क्या था पहले पूरे का सेंटर C1, मतलब बचा कितना, इतनी डिस्क बची है, ठीक। कह रहा है कि इसको हटा दिया ना जब, तब इस C1 के अबाउट, इसके अबाउट C1 के अबाउट, जैसे कि C1 के अबाउट डायग्राम बनाए, अगर अच्छे से फील कराएं तो ऐसे देखो C1, अब देखो ये एक्सेस अब बढ़िया फील हो गई 3D में, C1 से जाने वाली एक्सेस और डिस्क के परपेंडिकुलर है कि नहीं सरफेस के, देखो फील हो रहा है बिल्कुल। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जबकि पहले इसका पूरा मास था m, क्या दिक्कत है यार, पहले तो पूरे को लिख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, r रेडियस है इसकी, ठीक है, तो आई टोटल लिख दो, आई टोटल हाफ एम आर स्क्वायर होगा, सही है ना। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये दिया गया है आपको, ये दिया गया है रेडियस r/4, ठीक है, तो ये भी कितना होगा r/4, समझे, तो ये कितना हो गया r/2, मतलब कि ये कितना बचा r/4, समझ में आई कि नहीं, r/2। तो फिर यहां से यहां इसके सेंटर तक की डिस्टेंस क्या हो गई 3r/4, क्लियर है, कर सकते हो ना। क्या करोगे, पहले आई टोटल तो ये आ गया, अब आई स्कूप्ड, बेटा ध्यान सुनो, यहां पे गलती कर देते हैं लोग थोड़ी सी, आई स्कूप्ड आउट बट अबाउट, हमें क्या निकालना है, आई निकालना है C1 के अबाउट, यही तो फील कर पता करना है, तो हमने आई टोटल निकाल दिया अबाउट C1, ये तो सही है, इसको स्कूप आउट नहीं माना हमने, स्कूप आउट है। अब स्कूप आउट वाले पार्ट का भी C1 के ही अबाउट तो निकालोगे, तो स्कूप आउट वाले पार्ट का पहले तुम्हें C2 के अबाउट पता होना चाहिए, ऐसा समझे कि नहीं। अगर C2 के अबाउट पता चल गया, ये इतना ही स्कूप आउट का, तो इसकी इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये इसके अबाउट जो C2 के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो इसका क्या होगा, ICM होगा। समझ में आई, नहीं आई, चलो करके बताओ जल्दी से, सॉल्व करो पूरा।
इसको आईसीएम बोल दिया, तो ये हो जाएगा आईसीएम। अब इसका मास भी तो पता होना पड़ेगा तुम्हें, इसका इतने का स्कूप आउट वाले का, तो आईसीएम इंटू, और डिस्टेंस कितनी है, आईसीएम प्लस उसी का मास, स्कूप आउट वाले का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी, ये वाली। आ गया क्या, बताओ आंसर। 237 एम, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई, ये देखो ये आंसर आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो, है ना। चलो अच्छा भैया, मैं अब आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, गारंटी है इस बात की 99% इन 2 में से एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या आपने कॉमन सी बात है, सब पढ़ा हुआ है, खूब पढ़ा है, हर जगह यूज होता है। आपको पता करना है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल वो चल रहा है और किसी एक गिवन पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, एक रिजिड बॉडी है, वो भी चल रही है, रोटेशन कर रही है और ट्रांसलेशन कर रही। अब सिंगल पार्टिकल तो रोटेशन करेगा नहीं, क्या करेगा, ट्रांसलेशन ही कर सकता है वो तो, लेकिन एक रिजिड बॉडी है डिस्क, वो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कर रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी एक पॉइंट के अबाउट, ठीक। तो देखते हैं हम एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये एक टाइप का हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, वो टॉर्क निकालना होता है। एक फोर्स दिया होता है एक पॉइंट पे, और फिर कहता है दूसरे एक पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क बता दो। क्लियर, बहुत दोनों को सीखते हैं। तो सब